एक बेटे की माँ सबसे ज्यादा असुरक्षा की भावना से ग्रस्त होती है। सबसे पहले, मेरा बेटा किसी और का हो जाएगा, मेरी बात नहीं सुनेगा, मेरा ध्यान नहीं रखेगा जब उसकी जिंदगी में कोई और औरत आ जाएगी। दूसरा, जो घर वो अब तक संभालती आ रही है उसका प्रभुत्व और सत्ता उसे साझा करनी पड़ेगी अपनी बहू के रूप में, और बहू का स्वामित्व उसे जरा भी स्वीकार नहीं होता। इसी वजह से वो अपने बेटे को नियंत्रित रखने के लिए घर के स्वामित्व को साझा करने की असुरक्षा वाली भावना से बचने के लिए यही सब समय समय पर अपनी भावनाओं को झगड़े के रूप में प्रदर्शित करती रहती है। तुमने साबुन यहाँ क्यों रखा? सब्जियाँ फ्रिज में क्यों नहीं रखी? रोटी ज्यादा क्यों बनाई? पंखा बंद करके बाहर निकला करो। सब्जियों में तेल कम डाला करो। फालतू कपड़े क्यों लेती हो? मेरे बेटे का ज्यादा खर्चा मत कराया करो। बिना बताए घूमती रहती हो। और भी बहुत कुछ। क्या ये सब कुछ सास अपनी बेटी को कभी बोलती है? ऊपर से पड़ोस वालों से बहू की बुराइयां। इतनी परेशानी क्यों उनको लाया भी आपने फिर उनसे ऐसा रवैया जैसे वो आपके घर को जबरदस्ती हथियाने आई हो। आप बहू के रूप में बेटी चाहते हैं न, तो पहले आपको माँ बनना होगा, क्योंकि माँ बेटी को जन्म देती है, बेटी माँ को नहीं। ये ही सब और क्या? कल आई हुई लड़की मेरे बेटे के दिलो दवार पे सवार होकर बैठ जाएगी तो मुझे कौन देखेगा? महिलाएं अपने बेटे को किसी से बांट नहीं सकती। उन्हें लगता है कि वह सिर्फ उन्हीं की सुने। बेटे माताओं के बहुत करीब होते हैं। विवाह के बाद बेटा थोड़ा ध्यान अपनी पत्नी पर भी देता है, जो विवाद का कारण बनता है। जहां बेटे विवाह के बाद भी मां की तरफ ही झुकते हैं, वहां भी विवाद होता है, क्योंकि उनकी पत्नी यह बर्दाश्त नहीं कर पाती। 2. महिलाएं को अपनी रसोई में किसी की भी दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं होती। सास हर काम अपनी तरह करवाना चाहती है, बहू का अपना तरीका होता है। अगर बहू अपना तरीका बदल भी ले तब भी उसके दिल में खटास उत्पन्न हो जाती है, जो कभी न कभी निकल जाती है। यही अगर सास बहू का तरीका स्वीकार कर ले तब भी उसके मन में बहू को लेकर खटास उत्पन्न हो जाती है। सास बहू की इस लड़ाई में ससुर और बेटे की हालत दो पाटन के बीच में जैसी हो जाती है। झगड़ा होता ही क्यों है? सबसे पहले तो किसी भी तरह का झगड़ा, मनमुटाव, अलगाव, ये सब किसी अपूर्ण इच्छा के कारण उपजे तनाव से होता है। और एक संयुक्त परिवार में जाहिर तौर पर कोई निर्णय प्रजातांत्रिक पद्धति से नहीं होता, वह तो अध्यक्षीय प्रणाली पर ही आधारित होता है। इस तरह मजबूत विपक्ष आने पर कभी कभी विरोध का स्वर तीव्र होने लगता है और सत्ता परिवर्तन का इशारा हो जाता है। यही वह परिस्थिति है जब वाद विवाद, अनबोलार और कुछ परिस्थितियों में मारपीट भी हो जाया करता है। ये तो रहा कूटनीतिक कारण। अब आते हैं वास्तविक कारण पर। सास एक लंबे अनुभव और उतर चढ़ाव के बाद बनती है। संभव है इस यात्रा में उसने कई अभावों और विषमताओं को झेला हो, इसलिए उसका स्वभाव एक नेता की तरह हो जाता है जिसे अपने साथ साथ घर का भी संचालन करना होता है। पर बहू नए जमाने की होती, नए आवो हवा की बेटियां होती हैं और बहुत हद तक हर एक का अपना ध्येय और मान्यता होती है जिसे वे किसी भी शर्त पर नहीं बदलती और अंततः झगड़ा हो ही जाता है। वास्तविकता में ये सास बहू के बीच झगड़ा न होकर दो अलग अलग समय की विचारधाराओं का मतभेद होता है, जो बकट झगड़े का रूप ले लेता है।